Hey guys, welcome back to JK Exam Cracker. This is Deepak Anand. So, as you know, हमारा crash course चल रहा है and we have completed around 9 days. Today is day 10 और आज हम partnership का नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं और टॉपिक जो है हमारा दिस इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इससे पहले हम पार्टनरशिप के 2 लेक्चर कर चुके हैं जिसमें हमने इंट्रोडक्शन की थी एंड उसके बेस पे हमने अराउंड 50 एमसीक्यूज भी कर लिए हुए हैं, राइट। तो आज जो हम करने वाले हैं दिस इज रिकॉन्स्टिट्यूशन। आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है समझना ये, बिकॉज एग्जाम में हो सकता है इसमें से एमसीक्यू देखने के लिए मिल जाए। आज हम क्या करने वाले हैं, आज थोड़ा सा कंसेप्ट सीखेंगे बस। एमसीक्यूज जो हैं मैं आपको इसके बाद में करवाऊंगा। टुडे वी विल लर्न ओनली कंसेप्ट, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, एंड इसी में से मैं आपको बता दूंगा क्या क्या एमसीक्यूज निकलेंगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो व्हाट इज रिकॉन्स्टिट्यूशन? देखो, रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब दोबारा से हम कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब हम दोबारा से पार्टनरशिप को तोड़ के दोबारा से बना रहे हैं। एक बार हमने पार्टनरशिप को तोड़ा और उसको दोबारा बना रहे हैं। दिस इज सिंपल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द रिकॉन्स्टिट्यूशन, राइट। सो क्या होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन में? एनी एग्जिस्टिंग चेंज इन द एग्रीमेंट, कोई भी चेंज हो रही हो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट में, यानी जो हमारा पहला एग्रीमेंट है उसमें हम कुछ भी चेंज कर रहे हैं, ठीक है, रिगार्डिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और एनी अदर चेंज, दिस विल बी ट्रीटेड एज रिकॉन्स्टिट्यूशन, राइट। पहले मान लो अगर ए और बी दो पार्टनर हैं, वो 2:1 की रेशियो में प्रॉफिट शेयर कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं भाई हम प्रॉफिट जो है वो इक्वली शेयर करेंगे। तो इसको हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि पुरानी वाली पार्टनरशिप खत्म हो गई, अब नई पार्टनरशिप जो है वो बन के आ गई जिसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो ये है, ठीक है। देखिए जरा, एनी चेंज इन एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट इज कॉल्ड एज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। रीजंस क्या क्या हो सकते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन के? दिस कैन बी योर ऑब्जेक्टिव एंड दिस आल्सो, मैंने जो भी पॉइंट्स लिखे हैं ये सारे ऑब्जेक्टिव में कवर हो सकते हैं, ठीक है। तो रीजंस क्या क्या हो सकते हैं? आपको ऑप्शन आएगा विच कैन नॉट बी द रीजन ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो आप देखो, पहला रीजन क्या है? एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। पहले दो लोग थे, ए और बी, ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ? ए, बी और सी, 3 लोग हो गए, यानी एक की एडिशन होगी। पहले पार्टनरशिप वो फर्म थी, पहले हम फर्म किससे डिनोट करते थे? ए और बी से, लेकिन अब क्या होगा? ए, बी और सी तीनों जो है फर्म को डिनोट करेंगे। दैट मींस देयर इज अ चेंज इन एग्रीमेंट, सो दिस विल बी ट्रीटेड एज रिकॉन्स्टिट्यूशन। अदर इज चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दिस इज पीएसआर। आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना तो पहले स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो, तो रिटायरमेंट, थर्ड केस क्या हो सकता है? रिटायरमेंट या डेथ ऑफ द पार्टनर, चाहे पार्टनर रिटायर हो रहा हो या डेथ हो रही हो उसकी किसी भी रीजन से। बात समझ में आई? तो दिस आर द मेन रीजंस ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। थोड़ा छोटा लेक्चर रहेगा, थोड़े से छोटी चीजें कवर करेंगे हम, डिटेल में ज्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि इसमें से ऊपर ऊपर से आएगा। पार्टनरशिप में मेन चीजें डीड वगैरह से आएंगी अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन। सो हमको इसमें ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हम वही हाईलाइट करेंगे, ठीक है। चलो भाई, तो पहला केस पढ़ते हैं हम एडमिशन। चलो मैंने यहाँ एडमिशन लिखा हुआ है, पहले हम केस कर लेते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यहाँ पे मैंने डिफरेंट केसेस लिखे हुए हैं। क्या केसेस लिखे थे यहाँ पे? एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, रिटायरमेंट या डेथ ऑफ द पार्टनर। तो आज हम ये 2 केसेस कवर करेंगे कि इन केसेस में क्या प्रोविजन रहता है, ठीक है। तो जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है, यानी ए और बी जो है वो पहले किस रेशियो में पैसा बांट रहे थे, प्रॉफिट कैसे बांट रहे थे? 2:3 की रेशियो में। पहले वो 2:3 की रेशियो में पैसा बांट रहे थे, लेकिन अब क्या हुआ? उन्होंने कहा कि भाई हम 2:3 की रेशियो में नहीं बांटेंगे, हमारी न्यू रेशियो क्या निकलेगी? न्यू रेशियो क्या आएगी? 1:1। तो ठीक है भाई, उनका डिसाइड हो गया तो हो गया। अब क्या करें हम? क्या करें? इसमें निकालने वाली क्या चीज है? प्रैक्टिकल कहां से आएगा? प्रैक्टिकल आएगा भाई, निकालो इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होती है। नाउ व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो? सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज द अमाउंट lost by the amount sacrificed by one partner. This is called sacrificing ratio. देखो यहाँ पे 2:3 की रेशियो थी, अब इक्वल हो गई। पहले किसको ज्यादा मिल रहा था? पहले इसको ज्यादा मिल रहा था और इसको कम मिल रहा था, ठीक है। अब जब मैंने 1:1 की रेशियो कर दी, दैट मींस दोनों को बराबर मिल रही है, तो फायदा किसको हुआ होगा भाई? फायदा ऑब्वियसली इसको मिला होगा, जिसको पहले 20%, पहले इसको 40% मिल रहा था, इसको 50% मिल रहा है, ठीक है। और इसको नुकसान हुआ होगा, यानी ये क्या कर रहा है? बी क्या कर रहा है? लूज कर रहा है, यानी ये सैक्रिफाइस कर रहा है, और ए क्या कर रहा है? वो गेन कर रहा है। अब हम गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं? देखो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है?
सैक्रिफाइसिंग रेशियो कहती है हमारी ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ठीक है, अगर मैं ए की बात करूं, अगर ए की बात करूं तो ए का पहला शेयर क्या था 2/5, टोटल कितने हैं 3 + 2 5 हो गए ना, तो 2/5 था इसका पहला। नया क्या है 1/1 1/2। ठीक है, इसको अगर मैं करूंगा इसको तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 10 आएगा एलसीएम 4 5, दैट मींस क्या निकल गया हमारे पास -1/10। अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो माइनस में आ रही है दैट मींस ये क्या कर रहा है, ये गेन कर रहा है, ये क्या कर रहा है गेन कर रहा है। और देखो जितना एक ने गेन किया होगा उतना दूसरे ने लूज किया होगा, बात समझ में आ रही है, जितना एक ने लूज किया है या गेन किया है उतना ही दूसरे ने गेन या लूज किया होगा, दो ही पार्टनर है ना। देखो अगर 100 रुपए हैं, 100 रुपए में से इस पास 50 है और इसके पास 50 है, मैंने कहा कि इसको 10 इसको देने पड़ेंगे, तो इसको जितना इसको प्रॉफिट हो रहा है उतना उसको नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सिमिलर द केस, जितना एक को गेन हो रहा होगा उतना दूसरे को लूज हो रहा लॉस हो रहा होगा। तो ए की गेनिंग रेशियो कितनी आ गई 1/10, इसका मतलब बी की जो लूज सैक्रिफाइसिंग रेशियो है वो कितनी आनी चाहिए 1/10 ही। तो बी की सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल के देखते हैं कैसे निकलती है। देखो पहले कितना था 3/5 और अब कितना है 1/2, कितना आ गया भाई एलसीएम का 10 आ गया, तो 5 2 6 और 2 5, ये 5 आ गया, तो ये 1/10 जो होगी इसकी क्या होगी सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, जो एक की गेनिंग रेशियो होगी और दूसरे की सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगी। दिस इज द केस ऑफ दिस इज द केस वेयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है, इसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारी चेंज हो रही है। राइट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा इस केस में। ठीक, एक एमसीक्यू दे रहा हूं आपको करने के लिए, ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है, और इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में मेंशन करना जल्दी से। 3 वाला दे रहा हूं। ठीक, चलो देखो ए बी सी 3 लोग हैं, इनकी पुरानी पार्टनरशिप, इनकी पुरानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या थी, इनकी पुरानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। ठीक है, इनकी पुरानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है 3:2:1। इन्होंने डिसाइड किया, इन्होंने पार्टनरशिप को रिकॉन्स्टिट्यूट किया और न्यू रेशियो क्या निकाली कि A:B:C, क्या निकल के आएगा 3:4:2, इनकी ये रेशियो निकलेगी। तो आपको बताना है A B C गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, कि A ने कितना गेन किया है लूज किया, B ने कितना किया लूज किया। ठीक है, कैसे करना है ए का एक करके बताता हूं आपको, एक करके बताऊंगा आपको। ठीक है, पहले ए का करके बताऊंगा। ए देखो ए कितना है 3, ये ओल्ड है ना, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होती है ओल्ड माइनस न्यू। ठीक है, तो 3/6 आ रहा है, ये ओल्ड है, न्यू क्या आ रही है इसकी 3/4 5 6 7 8 9, 3/9 आ रहा है, तो इसका एलसीएम आएगा 18। ठीक है, 6 3 3 3 9 माइनस 9 2 2 3 6, दैट मींस इसकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ रही है, देखो पॉजिटिव में आंसर आना 3/18 यानी 1/6, तो इसकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गई 1/6। राइट, इसकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आ गई 1/6। सिमिलरली आपको बी की भी निकालनी है। ठीक है, बी की भी निकालनी है। चलो वीडियो को एक बार पॉज करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, मैं अभी करवा दूंगा आपको। जल्दी से वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर कमेंट बॉक्स में चेक करना कि आंसर, फिर कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, फिर चेक करना कि आपका आंसर सही निकला कि नहीं निकला। ठीक है, देखो आई होप आपने कर लिया होगा, वीडियो पॉज करके ईमानदार रहना। ठीक है, ये नहीं करना कि वीडियो साथ में देखते लग जाओ, सॉल्व करो साथ में, तभी आपकी प्रैक्टिस होगी। देखो ये टॉपिक बहुत सारे बच्चों ने किया नहीं होगा क्योंकि ये काफी जगह करवाया ही नहीं गया। ठीक है, तो इसीलिए ये आप ध्यान से पढ़ो। ठीक है, बी की बात करो तो बी की क्या थी 2/6, माइनस करूंगा इसमें से 4/9, तो क्या आ गया इसका आ जाएगा हमारे पास, बी क्या आ जाएगी हमारे पास 18 6 3 6 माइनस 9 2 8, तो इसका पॉजिटिव में आ रहा है, इसका नेगेटिव में आ रहा है, तो ये क्या आ जाएगी मेरे पास -2/18, दैट मींस दिस इज -1/9, ये इसकी गेनिंग रेशियो आ गई। ठीक है, तो ए की सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितनी है ये 1/6, बी की गेनिंग रेशियो कितनी आई है, ये क्या है ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, बी की गेनिंग रेशियो कितनी है
1/9, ये गेनिंग रेशियो है। अब सी की निकालते हैं जरा, सी की निकालने जरा। सी की पहले कितनी थी? 1/6, 1/6 माइनस करूंगा 2/7, क्या आएगा भाई? एलसीएम आएगा 42, एलसीएम आएगा 42, तो 7 माइनस 12, तो ये माइनस में आ रही है, ये माइनस में आ रही है। दैट मीन्स क्या आएगा इसका? ये माइनस में आ रही है, यानी 5/42। दैट मीन्स ये भी क्या है? गेनिंग रेशियो है। तो अब देखो हमको गेनिंग रेशियो निकालनी है ए, बी और सी की। ये सैक्रिफाइसिंग निकालनी है, तो हमको पता है ए ही लूज कर रहा है, तो ए कितना लूज कर रहा है? 1/6, ए लूज कर रहा है 1/6, ठीक है। बी गेन कर रहा है कितना? 1/9, और सी कितना गेन कर रहा है? 5/42। तो बी और सी की गेनिंग रेशियो क्या आएगी? रेशियो कैसे निकालते हैं हम? इसका एलसीएम सेम करते हैं। मैंने क्वेश्चन हाइपोथेटिकल लिया था, ये खुद से फिगर्स ली थी, इसलिए इतना बड़ा आंसर आ गया ये, ठीक है। तो इसका एलसीएम आएगा हमारा 42 × 9, जो भी आंसर आएगा, ठीक है। 42 × 9 आएगा एलसीएम, और 42 is to 45, दिस विल बी देयर गेनिंग रेशियो, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा इसमें। चलिए जल्दी जल्दी से मूव करते हैं एडमिशन ऑफ द पार्टनर, एडमिशन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। एडमिशन की तरफ मूव करते हैं। पहला आपको समझ में आ गया, चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो समझ में आ गया। नेक्स्ट करते हैं हम एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर फॉर राइट टू शेयर। अच्छा, एडमिशन, हम एडमिशन क्यों करते हैं भाई? एडमिशन क्यों करेंगे पार्टनर की? तो पहला रीजन तो ये है कि भाई एडमिशन के कारण हमारे पास फंड्स आ जाते हैं। देखो, हमको बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए पैसे की जरूरत है, एग्री करते हो सारे के सारे कि हमको बहुत सारे पैसे चाहिए। कई बार हमारे पास शॉर्टेज होती है फंड की, तो आप कहोगे सर लोन क्यों नहीं ले लेते? देखो, अगर लोन ले रहा हूं मैं, तो मुझे लोन पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। मुझे लोन पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और अगर मेरा बिजनेस लॉस में जा रहा है, अगर मेरा बिजनेस लॉस में जा रहा है, तो क्या होगा? मुझे इंटरेस्ट पे, मुझे पूरा पूरा लोन पे करना पड़ेगा, है ना। मुझे लोन का अमाउंट रीपे करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? वो मेरे ऊपर लाइबिलिटी है। लेकिन अगर मैं किसी पार्टनर को एडमिट कर लेता हूँ अपने साथ, ठीक है, उसको मैं एडमिट करता हूँ, पैसा ले आएगा, वो एज ए कैपिटल रहेगा, ठीक है। उसका कोई लाइबिलिटी नहीं है कि मुझे इसको पे ऑफ करना ही करना है। दूसरी बात ये, मेरे पास फाइनेंस बढ़ जाएगा, और तीसरी बात ये कि एक काम करने के लिए एक्स्ट्रा पर्सन आ जाएगा। नो डाउट हमारा प्रॉफिट शेयर जो होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कम होगी, प्रॉफिट शेयर may or may not get come, may get low, ठीक है। तो अब देखो, एडमिशन जब होती है पार्टनर की, तो क्या क्या चीजें होती हैं? अगर उसको राइट चाहिए प्रॉफिट शेयर में, अगर उसको प्रॉफिट शेयरिंग में राइट चाहिए, तो उसको क्या लेके आना पड़ता है? गुडविल। आप जानते हो कि हमने इससे पहले जो किया दैट वाज गुडविल, ठीक है। हमने गुडविल की कैलकुलेशन सीखी। तो व्हाट वाज द फन ऑफ कैलकुलेटिंग द गुडविल? हमको गुडविल की वैल्यू निकालनी ही थी, क्यों थी? उसमें हमने एक पार्ट पढ़ा था, जब हमको पार्टनरशिप को रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ता है, उसमें हमको गुडविल की वैल्यू निकालनी पड़ती है ठीक है, उसमें हमको गुडविल की वैल्यू निकालनी पड़ती है। अब जो गुडविल की वैल्यू होती है, जब नया पार्टनर आता है, जो नया पार्टनर आता है, वो कहता है, उसको पुराने पार्टनर कहते हैं कि भाई हमने इतने सालों से अपनी गुडविल बनाई है, जिसका कुछ एक्स अमाउंट उन्होंने कैलकुलेट किया। कहेगा कि भाई तुम हमारे पास पार्टनरशिप में आ रहे हो, तुमने तो ये गुडविल बनाने में कोई मेहनत की नहीं है, तो तुमको ये गुडविल परचेज करनी पड़ेगी, तुमको इसका कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो जैसे ए और बी दो पार्टनर्स हैं, ठीक है, इसमें एक सी की एडमिशन होगी, सी नया पार्टनर आया, तो देखो ए और बी जो है वो अपना शेयर कुछ लूज करेंगे कि नहीं करेंगे? ए और बी अपना शेयर लूज करेंगे कि नहीं करेंगे? तो सी जो होगा वो एक गुडविल का शेयर लेके आएगा, सी गुडविल का शेयर लेके आएगा, जिसको ए और बी को मिलेगा, जो ए और बी को एज ए कंपनसेशन मिलेगी, ठीक है, जो कि वो इनकी किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो कोई पूछे कि भाई गुडविल प्रीमियम, ये जो गुडविल लेके आता है इसको प्रीमियम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसको प्रीमियम भी बोलते हैं। तो कोई पूछे भाई कि प्रीमियम जो होता है वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो क्या वो है सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर। जिस रेशियो में वो सैक्रिफाइस कर रहा होता है, उस रेशियो में ये डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, ठीक है। चलो, तो उसको अगर प्रॉफिट का शेयर चाहिए, तो उसको एक गुडविल लेके आनी पड़ती है। उसको राइट्स चाहिए अगर एसेट्स के ऊपर, तो उसको क्या लेके आनी पड़ती है? गुडविल लिख दिया मैंने यहाँ पे चेंज करके कैपिटल लिख दो। उसको कैपिटल भी इंट्रोड्यूस करनी पड़ती है अगर उसको क्या चाहिए? शेयर चाहिए
किसमें, एसेट्स में, ओनली एडमिटेड विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। देखो जब तक सारे के सारे पार्टनर राजी नहीं होंगे कि हमको नया पार्टनर चाहिए या नहीं चाहिए, तब तक हम एडमिशन नहीं कर सकते, राइट। तो एवरी पार्टनर शुड गेट एग्रीड टू एडमिट ए न्यू पार्टनर। तो ये तीन चीजें थी। अब कुछ एडजस्टमेंट की जाती हैं, कुछ एडजस्टमेंट की जाती है जब हम क्या करते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन करते हैं, जब एडमिशन करते हैं न्यू पार्टनर की। तो एडजस्टमेंट क्या है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग कैलकुलेट करते हैं। जरा करके देखते हैं एक क्वेश्चन लेके देखते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करके। मान लेते हैं ए और बी ये 2:3 की रेशियो में प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं। ये 2:3 की रेशियो में प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं और एक पर्सन आ गया, कौन, एक सी आ गया। सी सी कहता है कि भाई उसका प्रॉफिट में शेयर कितना है, उनका एग्रीमेंट हो गया कि सी जो है वो 1/4 शेयर लेगा प्रॉफिट में। वो प्रॉफिट में कितना शेयर लेगा, 1/4 शेयर लेगा। अब मुझे बताओ, अगर सी जो है 1/4 शेयर ले रहा है, 1/4 शेयर ले रहा है, और ये भी कहा गया है कि इक्वली ले रहा है दोनों में से, जितना इसका लेगा उतना इसका लेगा, यानी दोनों की सैक्रिफाइसिंग रेशियो सेम होगी, ठीक है। 1/4 शेयर है। अब मुझे बताओ जो इसको शेयर मिल रहा होगा, इसको जो शेयर मिल रहा होगा वो कहां से मिलेगा, वो इसमें से मिलेगा ना, इनके शेयर में से मिलेगा, ठीक है। मान लो आपके पास 100 रुपए हैं, वो दो बंदे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। एक तीसरा बंदा भी आ जाता है और वो कहता है कि मेरे को क्या चाहिए, 1/4 शेयर चाहिए था, यानी 25 रुपए चाहिए, ठीक है, 25 रुपए चाहिए। इसको इस तरह समझते हैं, एक 100 वाली एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास 100 रुपीज थे, 100 रुपीज थे, 2:3 के रेशियो में बांट रहे हैं, यानी इसको 40 मिल रहे हैं और इसको 60 मिल रहे हैं। अब क्या हो गया, अब एक नया पर्सन ऐड हो गया, एक नया पर्सन ऐड हो गया, वो कह रहा है कि मुझे 1/4 शेयर चाहिए, 1/4 यानी 100 का 1/4 यानी 25 रुपए चाहिए, ठीक है। अब ये 25 रुपए कहां से आएंगे भाई, ये 25 रुपए यहीं से तो आएंगे, ये 25 रुपए यहीं से तो आएंगे। और देखो उसने कहा हुआ है कि इक्वली दोनों से ले रहा है, यानी 1/2, यानी 12.5 उसने यहाँ से लिए होंगे और 12.5 उन्होंने यहाँ से लिए होंगे, राइट। ये बात समझ में आ रही है, 12.5 यहाँ से लिए होंगे, 12.5, तो इंटरेस्ट रह क्या गया, देखो ये 12.5 और 12.5 क्या है इनका सैक्रिफाइसिंग अमाउंट, ये क्या है इनका सैक्रिफाइसिंग अमाउंट। तो 40 में से अगर मैं 12.5 माइनस करता हूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 38.5, ठीक है। इसको मैं अगर करता हूँ तो 60 में से 12.5 करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 58.5 और ये कितना आ जाएगा 25। तो दिस विल बी योर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है ये। अब आपको वही सर ये पॉइंट्स में आ रही है, तो पॉइंट्स हटा लो ना यार, पॉइंट्स हटा लो, इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना बन जाएगा ये 72 सॉरी 77 is to 50 to the 100 100 और 116 117 117 is to, इसको भी 2 से करेंगे तो 50, दिस विल बी देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, राइट। चलो तो हमको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करनी है। अब प्रैक्टिकल आपको हो सकता है आया नहीं है, जब मैं एमसीक्यू आपको करवाऊंगा तो उसमें जरूर ये कवर करवाऊंगा, ठीक है, अच्छे से, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, हमको सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ये की हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल जो है वो उसकी ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। मैंने आपको कहा कि जब पार्टनर आता है तो वो गुडविल लेके आता है, प्रीमियम लेके आता है, तो उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, उसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी पुराने पार्टनर्स में, ठीक है। पुराने पार्टनर्स को वो गुडविल बांटनी पड़ेगी, ठीक है। उसके साथ रीवैल्यूएशन होती है एसेट्स की और लायबिलिटीज की, रीवैल्यूएशन होती है एसेट्स की लायबिलिटी। अब रीवैल्यूएशन होती क्यों है भाई, रीवैल्यूएशन इसलिए होती है ताकि हमें पता चले कि हमारे एसेट्स की और लायबिलिटीज की एक्चुअल वैल्यू क्या है। हम पुराने रिकॉर्ड्स तो मेंटेन करते आ रहे हैं, हम पुराने रिकॉर्ड्स तो मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन हमको पता नहीं है कि एट प्रेजेंट भाई एक्चुअल वैल्यू क्या है। तो हम क्या करते हैं, हम एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं जिसमें हम चेक करते हैं कि हमारा एसेट जो है उसकी वैल्यू बढ़ी है या घटी है, ठीक है, उसकी वैल्यू बढ़ी है या घटी है, लायबिलिटीज जो है वो बढ़ी है या घटी है, ठीक है। तो उसमें हम ये चीजें चेक करते हैं, ठीक है। ये आपको पूछा जा सकता है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट जो होता है वो कौन सा अकाउंट है, तो दिस इज ए नॉमिनल अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। देखो अगर हमारा जो अच्छा नॉमिनल अकाउंट में हमारी इनकम जो होती है वो क्रेडिट होती है और हमारे एक्सपेंसेस जो होते हैं वो डेबिट होते हैं, इतनी बात तो आपको पता है। इनकम क्रेडिट होती है, एक्सपेंस जो डेबिट होता है। उसी के बेस पे आपको एमसीक्यूज आते हैं कि इन रीवैल्यूएशन अकाउंट इफ देयर इज इंक्रीज इन एसेट व्हाट शुड बी डन, तो हम कहेंगे हम उसको क्रेडिट करेंगे, ठीक है। अगर डिक्रीज हो रही है लायबिलिटी, लायबिलिटी अच्छा एसेट इंक्रीज हो तो हमारा फायदा हो रहा है ना,
एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, हमारा फायदा हो रहा है, ठीक है। लायबिलिटी हमारी डिक्रीज हो रही है तो हमारा फायदा हो रहा है, तो जब फायदा हो रहा है हम उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। सिमिलरली जब हमें नुकसान हो रहा होगा, डिक्रीज इन एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो हमारा नुकसान है, तो उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड पे। अगर इंक्रीज हो रही है लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है मतलब हमारा नुकसान हो रहा है, नॉमिनल अकाउंट में नुकसान हो रहा है तो हम उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा डेबिट हो जाएगा, कहाँ पे, रीवैल्यूएशन अकाउंट में, ठीक है। ये हो जाएगा। अच्छा, अनरिकॉर्डेड एसेट्स, हमने कुछ एसेट्स रिकॉर्ड ही नहीं किए थे। देखो अगर हमने कोई एसेट्स रिकॉर्ड ही नहीं किए, तो अगर एसेट्स रिकॉर्ड ही नहीं किए तो मतलब हमने उसको अंडर वैल्यू करके रखा हुआ था, हम उसकी वैल्यू बढ़ा देंगे तो ये भी हमारी इनकम हो जाएगी। अगर इनकम हो रही है तो यानी हम उसको क्रेडिट करेंगे। सिमिलरली अगर लायबिलिटीज को रिकॉर्ड नहीं किया था तो हमारी लायबिलिटीज बढ़ जाएंगी। अब जब लायबिलिटीज बढ़ जाएंगी तो हमारी डेबिट हो जाएगी। इतनी बात आई होप समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। आपको क्वेश्चन आता है इस एमसीक्यू आ सकता है आपको कि अगर while reevaluating there is increase in asset, तो this is a the profit और loss, उसको क्या करते हैं हम, तो हम प्रॉफिट या लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स को, ठीक है। जो भी रिवैल्यूएशन का जो भी रिजल्ट आता है, रिवैल्यूएशन चाहे हमको प्रॉफिट हो रहा हो चाहे हमको लॉस हो रहा हो, इसको हम कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ओल्ड पार्टनर्स को, किस रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ये आपको एमसीक्यू आ सकता है, राइट। दिस वाज योर रीवैल्यूएशन अकाउंट, इसकी एडजस्टमेंट्स। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, कुछ डाउट नहीं होगा आपको इसमें। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बता दो। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर जो मेरा रहेगा डे 11th रहेगा, उसमें हम क्या करेंगे, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ द पार्टनर। उसमें हम रिटायरमेंट देखेंगे और डेथ देखेंगे पार्टनर की। अगर पार्टनर रिटायर होता है या डेथ होता है उस केस में हमको क्या एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं। दिस वाज ऑल फ्रॉम रिकंस्ट्रक्शन। आपको इतना ही पढ़ने की जरूरत है, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इसके बेस में ही आपको एमसीक्यूज निकल जाएंगे, राइट। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम टुडे। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, ऑल द बेस्ट।